ऑन पैसिव और ऑन फ्यूजन को लेकर अब तक जितनी भी जानकारी सामने आई है उससे ज़्यादातर लोगों को यह लगने लगा है कि आने वाले समय में ऑन पैसिव को बंद करके ऑन फ्यूजन को चालू किया जा सकता है या फिर ऑन पैसिव का नाम बदल करके ऑन फ्यूजन नाम रखा जा सकता है या फिर ऑन पैसिव को ऑन फ्यूजन में मर्ज किया जा सकता है। और जिन लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि यह सब झूठ है, जब तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दिया जाता है तब तक वे इसे नहीं मानने वाले हैं, तो उन्हें इसकी पूरी तरह से आज़ादी है। क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है उससे अब मुझे यही लगने लगा है कि आने वाले समय में ऑन पैसिव को ऑन फ्यूजन नाम दिया जा सकता है। क्योंकि 2024 जून महीने में ऑन पैसिव के इकोसिस्टम वेब पोर्टल को डिलीट किया गया था और उसके एक महीने बाद 2024 जुलाई में ऑन फ्यूजन की नींव रखी गई थी। अब कई लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जिन लोगों ने $97 पे करके ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबरशिप लिया है उनका क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब किसी भी कंपनी के रेटिंग डाउन होने लगता है तो उस कंपनी के रेटिंग को अप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस कंपनी के नाम पर काला धब्बा लग जाता है, उस कंपनी के नाम पर काले बादल मंडराने लगते हैं। और यह मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसका सबूत भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ऑन पैसिव में काम करने वाले कर्मचारियों ने और ऑन पैसिव को जानने वालों ने ऑन पैसिव को जो रेटिंग दिया है उससे ऑन पैसिव का मार्केट वैल्यू नीचे गिर गया है। और जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू नीचे गिर जाता है उस कंपनी के साथ कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपना सर्विस शेयर नहीं करना चाहता है या फिर कोई भी बिजनेसमैन उसके साथ पार्टनरशिप या फिर उसका शेयर नहीं लेना चाहता है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वेबसाइट ओपन है जिसका नाम है एम्बिशन बॉक्स। इस वेबसाइट में कंपनीज को रेटिंग दिया जाता है और उसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सा कंपनी कितना बेहतर है। तो यहाँ पर मैंने ऑन पैसिव को ओपन कर रखा है और इस वेबसाइट पर ऑन पैसिव को सिर्फ 3.1 रेटिंग मिला है, जिसमें 257 समीक्षाओं के आधार पर यह तय किया गया है। यानी यहाँ पर 257 यूजर ने अपना रेटिंग दिया है और उस रेटिंग के आधार पर ऑन पैसिव को सिर्फ 3.1 का रेटिंग मिला है, जिसका रेटिंग श्रेणी है कार्य संतुलन, कंपनी संस्कृति, वेतन और लाभ, कौशल विकास, कार्य संतुष्टि, नौकरी की सुरक्षा, पद उन्नति, मूल्यांकन। और इन सब श्रेणी में भी रेटिंग दिया गया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 257 कंपनी समीक्षाओं के आधार पर ऑन पैसिव को एम्बिशन बॉक्स पर 5 में से 3.1 स्टार की रेटिंग दी गई है। यह रेटिंग एक औसतन कर्मचारी अनुभव को दर्शाती है जो कंपनी की कार्य संस्कृति, लाभ और कैरियर विकास के अवसरों के साथ माध्यम संतुष्टि को दर्शाती है। एम्बिशन बॉक्स प्रमाणिक कर्मचारी समीक्षाएं और रेटिंग एकत्र करता है जो इसे भारत में नौकरी चाहने वालों और कर्मचारियों के लिए एक विश्वसनीय मंच बनाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह का वेबसाइट है। और जब हम इसे थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो रेटिंग देने वालों ने जो कमेंट किया है वह यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा गया है पूरी तरह से सबसे खराब संगठन। मैं किसी को इस संगठन में शामिल होने का सुझाव नहीं देता क्योंकि उन्होंने झूठे वादों के जरिए दुनिया भर के 10 मिलियन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। वे 5 साल और उससे भी ज़्यादा समय से वादों को टालते आ रहे हैं। यहाँ तक कि दुबई सरकार ने भी इस घोटाले वाली कंपनी के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। हमें बस उतना ही पैसा चाहिए जितना हमने निवेश किया था। इसके अलावा जब हम थोड़ा और इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो एक यूजर ने लिखा है कोई संरचनात्मक कार्य नहीं, कोई प्रबंधन स्पष्टता नहीं, पिछले 7 महीनों से कोई वेतन नहीं, गैर जिम्मेदार मानव संसाधन टीम, कोई उचित ईमेल पुष्टि नहीं। इसके अलावा जब हम थोड़ा और इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में एक यूजर ने लिखा है
दुबई की टीम के सामने भारतीय प्रबंधन एक रबर स्टैंप की तरह है। भारतीय प्रबंधन के वैश्विक टीमों के सामने खुद को साबित करने की हिम्मत नहीं है। साथ ही कंपनी के सीईओ की छवि खराब है और उन्हें धोखेबाज बताया गया है। वास्तविकता की जांच करने की जरूरत है। तो रेटिंग्स में आपने देखा कि यूजर्स ने अपना विचार किस तरह से शेयर किया है। एक भी यूजर ने ऑन पैसिव के बारे में अच्छा शब्द नहीं लिखा है। यहाँ तक कि एक यूजर ने यह लिखा है, दुबई सरकार ने इस घोटालेबाज कंपनी के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो दिया है। अब यहाँ पर समझना आपको है कि हम झूठ हो सकते हैं, कोई और झूठ हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोग झूठ नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।